शिवानी की दर्द भरी कहानी। एक शिवानी नाम की लड़की है और उसकी उम्र 25 साल है। आज मैं उस शिवानी की उन दिनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। शिवानी की उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उसी वक्त उसकी शादी कर दी गई और वो शादी से बहुत खुश भी थी। सास ससुर ननद और पति सब बहुत अच्छे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और शिवानी भी सबसे बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और शिवानी की शादी को 1 साल हो चुके थे। शादी की सालगिरह पर शिवानी और उसके पति फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। तभी अचानक कार एक्सीडेंट हो गया और शिवानी के पति इस दुनिया से चल बसे। पति के जाते ही शिवानी की जिंदगी में काली अंधियारी आ गई, या मानो किसी का श्राप लग गया हो। पति के जाने के बाद ससुराल से उसे ये कहकर निकाल दिया गया कि तुम डायन हो, तुमने मेरे बेटे को खा गया है, तुम हम सबको खा जाओगी, उससे पहले तुम मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो ससुराल मायके से बढ़कर थी, आज वही ससुराल वाले मुझे मेरे पति की मौत का कारण समझ रहे थे। एक तो पति के जाने के बाद वैसे ही जिंदगी में अंधेरा छा गया था, ऊपर से सर से छत भी छिन गई। शिवानी बहुत रोई गिड़गिड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा सास और ननद बाल पकड़ घसीटते हुए आधी रात को घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। शिवानी को उस वक्त मायके के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे करके शिवानी अपने मायके गई और सारी बातें अपने मायके वालों को बताया। ये सब सुनने के बाद शिवानी के माँ बाप रोते हुए बोले, आज से अब तुम यहीं रहोगी और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करोगी। शिवानी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। इस दौरान शिवानी को टीचर की जॉब भी मिल गई और देखते देखते 4 साल बीत चुके थे। इसी बीच शिवानी को एक लड़के से प्यार हो गया और शिवानी को ऐसा लगने लगा कि अब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आने लगी हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवानी के परिवार वाले और लड़की के परिवार वाले मिलकर दोनों की शादी भी कर देते हैं। वहाँ भी कुछ दिनों तक सब ठीक था, पर सास ससुर की ताने तो उसे रोज़ सुनने को मिलती थी। पति कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर चला गया। इसी बीच सास ससुर शिवानी के नाक में दम कर रखे थे। उसे परेशान करने का एक भी कसर नहीं छोड़ते थे। शिवानी के पति के आने के बाद शिवानी की सास और ससुर ने अपने बेटे को शिवानी के प्रति भड़काने लगे थे। ये सब होने के बाद भी शिवानी चुप रहती थी। वो बस अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती रहती थी। वो सोचती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ गलत थी। ऐसे ही करते करते शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक कुछ ठीक नहीं हुआ था। दिन पर दिन और भी उसे टॉर्चर किया जाने लगा। सास ससुर हमेशा बांझ कहकर पुकारने लगे और दूसरी बहू लाने की तैयारी करने लगी। पति के गैर मौजूदगी में ससुर भी बदतमीजी करने लगा था। अब तो ये सब शिवानी से सहन नहीं किया जा रहा था। एक दिन रात को रोते हुए ये सारी बातें शिवानी ने अपने पति को बताई, लेकिन पति उल्टा एक तमाचा लगाते हुए बोला, आज के बाद मेरे माँ बाप के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तुम्हारी वो हाल करूँगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। उस दिन शिवानी को अपने लिए गए शादी के निर्णय पर पश्चाताप होने लगा। मन ही मन सोचती, अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है, बस अब किसी तरह इस शादी को बचानी है। अब शिवानी किसी तरह करके इस घर में दिन गुजारती जा रही थी और शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर सहती जा रही थी। एक दिन अचानक शिवानी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत खुश हुई और उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि अब फाइनली सब ठीक हो जाएगा। बस वो अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही थी। किसी तरह वो ऑफिस से घर आ जाए, फिर सारी बातें सबके सामने बैठकर बताऊंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगी और सब खुश हो जाएंगे और सारी शिकवा शिकायत खत्म हो जाएगी। लेकिन शिवानी यहाँ भी गलत ही थी। जैसे ही उसका पति घर आया, वो सबको बहुत खुश होकर बताई कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन यह सब उल्टा हो गया। कोई भी खुश नहीं हुआ। सब कहने लगे, न जाने किसका खून है,
ये हमारे बेटे का खून नहीं हो सकता। सबके साथ पति हुए शिवानी को थी ठहरा रहा था। दोनों गालों में तमाचा मारते हुए कहा, ये किसका बच्चा है और इसे मेरे माथे क्यों थोप रही है। शिवानी के लाख कहने से कोई इस बच्चे को नहीं अपनाया। शिवानी रोते रोते अपने पति के पैरों के पास गिरकर बोलने लगी, ये आपका बच्चा है, प्लीज इसे अपना लीजिए। तभी उसका पति पैर से ऐसे मारा जैसे शिवानी कोई फुटबॉल हो। इतने में शिवानी बेहोश हो गई। ऊपर से सास ससुर उसे रोड पर छोड़कर चले आए। शिवानी जब होश में आई तो खुद को हॉस्पिटल में अपने माँ पापा के साथ पाई। शिवानी हॉस्पिटल से घर आने के बाद कसम ही खा ली कि अब वो उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी और अब वो सुसाइड करके खुद के साथ इस बच्चे को खत्म कर देगी। तभी उसके मन में विचार आया कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद इस बच्चे के साथ और मेरे साथ नाइंसाफी होगी। आखिर इस बच्चे की क्या कसूर है कि इस दुनिया को देखने से पहले इसकी दुनिया छीन ली जाए। इसलिए शिवानी ने फैसला किया कि वो उस बच्चे को खुद के दम पे पालेगी और सास ससुर और पति द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ कंप्लेन करेगी और पुलिस के हवाले करेगी। आज वो अपने मायके में 6 महीने के बेटे के साथ खुशी खुशी रहती है। शिवानी अपने बच्चे और माँ बाप की जिम्मेवारी खुद उठाती है और वो सभी लड़कियों से कहती है कि अपने साथ हो रहे छोटी से छोटी दुर्व्यवहार के प्रति आवाज उठाए, वरना चुप रहने से शिवानी की तरह ही अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा या फिर जिंदगी से हाथ धोना पड़े। इससे पहले गलत के प्रति हर लड़की को आवाज़ उठानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी पे आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।